अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10वीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल के सबक नंबर 4 माशी मनसूबाबंदी में हम मशक़ी सेट 4.4 हल करने जा रहे हैं, जिसमें हम सवाल नंबर 3 देखेंगे आज। और ये एक टेबल, एक जदौल दी गई है, खाली जगह हमें यहाँ पूरी करनी है। हमें यहाँ पर बताया गया है कि ज़ेल के शेयर खरीदी के रुदाद यानी स्टेटमेंट में खाली जगह पुर कीजिए। यहाँ पर एस मतलब फ़रोख्त किए गए हैं शेयर्स, और बी यानी खरीदे गए हैं, बाय एंड सेल, बी फॉर बाय एंड एस फॉर सेल, ऐसे। तो शेयर्स की तादाद है, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम हल करने जा रहे हैं। शेयर्स की तादाद 100 है जो कि खरीदे गए हैं, और उसका जो बाज़ार भाव है शेयर्स का वो है 45 रुपये। तो शेयर की दर्शनी कीमत मालूम करनी है, 0.2% के हिसाब से दलाली मालूम करनी है, और दलाली पर CGST और SGST दोनों मालूम करना है इन रुपीज़ में 9% के हिसाब से। और फिर शेयर्स की कुल कीमत यानी पूरी जो कीमत है वो मालूम करनी है हमें। तो चलिए आइए चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर इसे हल करने। देखो बच्चों, सवाल नंबर 3 हम हल कर रहे हैं। तो सवाल नंबर 3 पर के अंदर सबसे पहले जो भी चीज़ हमें दी गई है वो हम पहले लिख लेते हैं। शेयर्स की तादाद, शेयर की तादाद कितनी है? 100 है, तो ये लिख लेते हैं पहले। उसके बाद क्या दिया गया है? बाज़ार भाव, शेयर का जो है बाज़ार भाव यानी मार्केट वैल्यू जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, MV करके दिया गया है ब्रैकेट में, वो है 45 रुपये। अब जो दलाली है वो है 0.2%। सवाल में देखते हुए हम इस तरह से लिख रहे हैं, और जो CGST की शरह है वो है 9%, और SGST की शरह जो है वो भी है 9%। तो ये तमाम मालूमात आपको दी गई है सवाल में। सबसे पहला पॉइंट देखो किस तरह से मालूम करेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट, कुल शेयर की जो कीमत होगी, कुल कीमत 100 शेयर्स है ना, तो कुल शेयर की कीमत तो कैसे मालूम होगी ये कुल शेयर की कीमत? ये मालूम होगी शेयर्स की तादाद को, यानी 100 से हम जो बाज़ार भाव है मार्केट वैल्यू उसको ज़रब कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 4500 रुपये आ जाएगा। सिंपल है ना। अब इसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें मालूम करनी है वो है 45 रुपये के हिसाब से जो बाज़ार भाव है उस पर जो दलाली है 0.2% वो कितनी होती है, यानी एक शेयर पर दलाली, एक शेयर पर दलाली। तो हम क्या करेंगे, जो हमें बाज़ार भाव दिया गया है इसको अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं, बाज़ार भाव ज़रब 0.2%, तो कितना हो जाएगा? ये 45 बाज़ार भाव है 45 रुपये, और 0.2 का मतलब होता है 0.2% की जब निशानी हटती तो मालूम है आपको, नीचे बटे में 100 लगता है। और हम ये क्या कर देंगे, 45 दूनी 90 है ना, और आशार्य एक अदद के बाद यानी 9.0 बटे 100। तो जब इसको 9.0 को जब 100 से तकसीम किया जाएगा तो 0.09 हो जाएगा ये। तो एक शेयर पर इतनी रुपए जो है दलाली होती है। अब आपको एक शेयर पर दलाली मालूम हो गई है, अब आप 100 शेयर्स पर दलाली मालूम करेंगे, तो 100 से ज़रब कर देंगे इसको आप। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 शेयर पर दलाली। कैसे मालूम करेंगे? जो हमारी एक शेयर पर दलाली आई है 0.09, उसको हम 100 से शेयर्स की तादाद से ज़रब कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 9 रुपये आ जाएगा। ये अशारिया जो है वो इस तरफ से यहाँ पर खसक जाएगा 100 से ज़रब करने के बाद, तो 9 हो जाएगा ये। तो 3 पॉइंट हमारे यहाँ हल हो गए हैं। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या रहेगा हमारा, हम CGST मालूम करेंगे, यानी 9 रुपये पे हम मालूम करेंगे कितना दलाली है। तो जो दलाली है 100 शेयर्स की 9 रुपये, तो उसमें CGST कितना होगा? अदा किया गया CGST, ऐसा लिखेंगे, अदा किया गया CGST। तो कैसे मालूम करेंगे? ये जो 9% जो है 9 रुपये पे, 9 रुपये पर 9% लगाएंगे। सेम ऐसा SGST भी मालूम करें, 9 ज़रब 9 बटे 100, तो 9 9 कितना होता है? 81 होता है। 81 बटे 100 मतलब कितना हो जाएगा? 0.81 है ना, 0.81 रुपीज़ इतना हो जाएगा। तो इसी तरह से SGST, अदा किया गया SGST
कितना रहेगा, ये भी 0.81% ही रहेगा। और अगर हमें मान लीजिए जीएसटी मालूम करना है तो हम इसका टोटल भी कर सकते हैं, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, है ना। तो अभी क्या करना है हमें, जो कुल रकम अदायगी है सवाल में बोला गया है पूरे शेयर्स की, तो हमें सबके सारे के आंसर प्लस में कर देने हैं। तो सबसे पहला जो हमने पहला पॉइंट मालूम करे थे 4500, उसको प्लस करेंगे 1500 प्लस जो 9% 100 शेयर्स पे दलाली है ये प्लस, फिर हमारा जो जीएसटी है, जीएसटी मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलाकर, तो वही 0.81 प्लस 0.81 सबको प्लस करेंगे, तो कुल मिला के कितनी चीज़, तो इसका जो टोटल है वो 4510.62 इतना आता है। आप ये दोनों एक साथ भी मालूम कर सकते थे। दूसरा तरीका ये है कि जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी और एसजीएसटी इज इक्वल टू 1/2 जीएसटी, ऐसे भी मतलब आप एक स्टेप में भी निकाल सकते हैं ये दोनों, ऐसा बारी बारी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पहला जो हमारा जो जदौल का जो पहला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया है। तो इसको इसके अंदर आप फिर बाद में टेबल बनाकर इसको फिल कर सकते हैं। बहरहाल अब हमारा दूसरा पॉइंट बाकी है, अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अब दूसरा जो इस जदौल में दूसरा जो पॉइंट है, इसमें 75 जो शेयर्स हैं वो फ़रोख्त किए गए हैं, यानी बेचे गए हैं, और जिसका बाजार भाव 200 रुपये था। तो उसकी दर्शनी कीमत मालूम करनी है, 0.2% के हिसाब से दलाली मालूम करनी है, फिर पूरे शेयर्स पे दलाली मालूम करनी है, फिर जीएसटी मालूम करना है, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी आधा आधा मालूम करना है, फिर कुल कीमत भी मालूम करनी है। तो जिस तरह से हमने पहला पॉइंट हल करें बिल्कुल वैसे ही हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा पॉइंट है, जिसमें 75 जो शेयर्स हैं वो फ़रोख्त किए गए हैं, सेल किए गए हैं उनके लिए। तो सबसे पहले शेयर्स की तादाद पहले लिखेंगे आप, शेयर्स की तादाद कितनी है, तादाद 75 है, 75 लिख दिए। फिर बाद में आप लिखेंगे बाज़ार भाव, शेयर का बाज़ार भाव यानी मार्केट वैल्यू जिसे कहते हैं एमवी, कितना ये आपको दिया गया, 200 रुपये दिया गया है ना, तो इस तरह से लिख लेंगे आप। फिर बाद में इस पे भी दलाली कितनी दी गई, दलाली की शरह वो 0.2% दी गई है। सब जो चीज़ दी गई है सब लिख लेना है आपको। फिर CGST और SGST दोनों जो है वो 9% दिए गए हैं, 9%। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, हम जो मालूम करेंगे वो कुल कीमत मालूम करें, 75 शेयर्स की कुल कीमत। तो कितना लगेगा, 75 को हम जो उसका बाजार भाव है यानी मार्केट वैल्यू उससे ज़रब कर देंगे, तो 75 75 रुपीज़ इंटू 200 रुपीज़, तो 75 दूनी कितना होता है, 150, और ये 2 ज़ीरो यानी 15,000 रुपये मान लीजिए 75 शेयर्स की कुल कीमत है। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा फिर हमारा, भी सीक्वेंस वाइज जाना है। अब इन मतलब जो बाजार भाव है उस पर दलाली मालूम की जाती है, तो 0.2% के हिसाब से एक शेयर पे दलाली मालूम करेंगे हम। एक शेयर की दलाली, तो बाजार भाव पे 0.2%, याद रखना है आपको, बाजार भाव पे ही लगाया था। बाजार भाव कितना है, 200 रुपये, 200 रुपये पे 0.2% यानी कितना हो गया, ये 2 ज़ीरो कैंसिल कर देने का इस तरह से, तो 2 दूनी 4 यानी कितना हो जाएगा, ये 0.4 रुपीज़ हो जाएगा। 4 आने मान लो, 4 आने, एक शेयर पर दलाली कितनी है, 4 आने। अब क्या करेंगे, एक शेयर पर जब 0.4 रुपीज़ है तो 75 शेयर पर कितनी होगी, तो कुल शेयर पर दलाली यहाँ पे लिखेंगे तीसरे पॉइंट में, कुल शेयर्स पर दलाली, कुल शेयर पर दलाली। तो कुल शेयर पर दलाली कैसे करेंगे, 75 इंटू जो हमारा एक शेयर पर दलाली है वो, तो 75 चौक कितना हो गया, 4 पंजे 20, 4 7 28, 30 अशारिया एक अदद के बाद, तो 30 रुपया आ गया है ना, 30 रुपया, 30.0 यानी 30 रुपया। तो हमारा जो है 75 शेयर्स पर जो दलाली है वो 30 रुपये आ गई है। अब हमें क्या करना है, CGST SGST लगाना है। अब देखिए 30 रुपये पे हम अदा किया गया CGST और अदा किया गया हम एक साथ निकालेंगे।
अदा किया गया CGST इज इक्वल टू SGST, अदा किया गया। दोनों कैसे निकालेंगे? जो 30 रुपया है हमारा कुल दलाली, उसके ऊपर 9% लगाएंगे। दोनों एक साथ मालूम हो जाएंगे। अब 30 ज़रब 9/100, परसेंट की निशानी आती है तो वो लगता है। तो देखिए, एक जीरो कैंसिल, 3 9 27, 27/10 मतलब कितना हो गया? 2.7। तो 2.7 रुपीज़ समझ लीजिए, दोनों CGST और SGST आ गया है ना। तो अब हम क्या करें, कुल कीमत निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? 15,000 ये लिखेंगे पहले, 15,000। फिर बाद में कुल दलाली कितनी है? 30 रुपये। अब ये फरोख्त किया गया है ना, तो माइनस करना है हमें। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, फिर इसमें से और क्या माइनस करेंगे? जो हमने दलाली मालूम की है 2.7 रुपीज़, CGST SGST दोनों हैं, तो इसको 2 मरतबा माइनस करेंगे, या फिर डायरेक्ट GST मालूम करके माइनस कर दीजिए। फिर आप निकाल लीजिए कितना है हुआ है। तो सब में माइनस करना है हमको। पहले ये लिखना है, इसमें से ये माइनस करना है 30 रुपया, फिर इसमें से ये माइनस करना है। आप है ना एक काम कीजिए, GST निकाल लीजिए। GST मालूम करने के लिए CGST और SGST दोनों को प्लस करना पड़ता है। तो 2.7 कितना हो जाएगा? ये 5 रुपये 40 पैसे कुछ आ जाएगा ये, या 5 रुपये 2 रुपये 70 पैसे समझ लीजिए, ये जो है आया आपको। तो 5 रुपये 40 पैसे। तो इस तरह से जब ये यहाँ से निकाल लिया जाएगा, 5 रुपये 40 पैसे भी इसमें से निकाल लेना है। तो 15,000 में से 30 रुपये और फिर 5 रुपये 40 पैसे अब अगर निकाल लेते हैं हम, तो हमारे पास कुछ ये आंसर आता है 1496.4। तो इस तरह से आंसर आता है। इसको ध्यान से आप माइनस करें, माइनस करने सबको आना चाहिए। यहाँ पर अगर माइनस अपने गलत कर दिए तो आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। तो ये जो 2 सवाल है जिसमें जदौल मुकम्मल करनी थी 4.4 की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी है। बस जब ख़रीदा जाता है तो उसमें सारी वैल्यू को प्लस किया जाता है। यहाँ पर बेचा जा रहा है पॉइंट, दूसरे पॉइंट में, इसके लिए माइनस किया जा रहा है। बस आपको इतना याद रखना है। सिंपल है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ये तमाम वैल्यूज़ या तमाम कीमतें आ जाने के बाद जदौल को फिर से बनाइए और उसको फिल कीजिए, उसको भर दीजिए, और तब जाके आपका काम मुकम्मल होगा। उम्मीद है आपको ये जो 4.4 का सवाल नंबर जो 3 है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे मज़ीद वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। खान्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दूसरे बच्चों को भी बताइए कि यहाँ पर सिखाया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम बच्चों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।